हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एस रहमान आर्ट क्लास के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर टॉपिक चल रहा है। नोमेनक्लेचर में हमने पिछले क्लास में आपको अल्केन के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड रूल्स बताए थे और जो एग्ज़ाम्पल्स था मैंने आपको करवाया है। आज हम लोग अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। आइए देखते हैं कि अल्कीन क्या होगा। देखिए, अल्कीन का जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला, वो है आपका CnH2n। अल्केन का क्या था? CnH2n + 2। अल्काइल रेडिकल का क्या था? CnH2n + 1। अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का होगा CnH2n - 2। एक चीज़ देख लीजिए कि अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। मतलब अल्कीन में कम से कम क्या होगा? एक डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच पाया जाएगा। मतलब कि अगर आपको अल्कीन को पहचानना हो तो उसको पहचानने का तरीका आपके पास क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है कम से कम एक, तो क्या कहेंगे आप उसको कि ये अल्कीन है। क्लियर? कम से कम दो मेंबर का होगा, दो कार्बन का होगा कम से कम। देखिए, ये फर्स्ट मेंबर है इसका अगर नाम आपको लिखना हो, ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया इसको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना हो तो ये होगा आपका C2H4। और अगर नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? इथीन। देखिए, दो कार्बन का अगर होगा तो इथीन। यहाँ देखिए, कार्बन की संख्या बढ़ करके 3 हो गई। नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपीन। अगर यही हो जाए, इसको आप ना और लिख सकते हैं prop1ene। क्योंकि डबल बॉन्ड एक कार्बन के बाद लगा है इसलिए 1ene, 3 कार्बन का है इसलिए प्रॉप, और एक के बाद डबल बॉन्ड लगा है तो prop1ene। यहाँ देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप? या तो ब्यूटीन लिख सकते हैं या आप इसी को ब्यूट1इन लिख सकते हैं। 4 कार्बन है, एक के बाद डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट1इन। यहाँ देखिए, इसको क्या लिखेंगे? 1 2 2 के बाद है, टोटल कार्बन आइटम की जो चेन है वो कितना है? तो 4 है। ब्यूट2, 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो 2इन, ब्यूट2इन। आगे देखते चलिएगा। देखिए, यहाँ मान लीजिए कि आप कोई ग्रुप लगा दिया आपने, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वहाँ से करेंगे जहाँ से क्या हो कि डबल बॉन्ड नज़दीक से हो। 1 2 3 4 5। 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 मिथाइल। 5 कार्बन का है इसलिए पेंट, और 2 के बाद लगा है डबल बॉन्ड। देखिए, तो क्या हो जाएगा? 2 इन।
है ना क्लियर। 5 कार्बन का है इसलिए पेंट टू इन। यहाँ देखिए खूब अच्छे तरीके से समझते चलिएगा इसको। एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत परेशानी आपको नहीं होनी है। देखिए क्या लिखा आपने, नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा, जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। देखिए इधर से 2 पे लगा है मिथाइल ग्रुप, इधर से 2 के बाद लगा है डबल बॉन्ड, तो हमको मिथाइल कहाँ लगा उससे अब मतलब नहीं है। अब मतलब है कि डबल बॉन्ड किस तरफ से लगा हुआ है उस तरफ से हम लोग उसका नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 लिख लिए। 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन का है इसलिए पेंट, और 2 के बाद लगाना है ना, लगा हुआ है तो पेंट टू इन। 3 4 डाई मिथाइल पेंट टू इन। और एग्जाम्पल देखिए, देखिए 6 कार्बन का है टोटल, यहाँ लगा दिए CH3, यहाँ लगाइए CH3। अब क्या नाम करेंगे इसका आप, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, चूँकि इधर से भी 3 के बाद, इधर से भी 3 के बाद, तो क्या हो जाएगा 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन का है इसलिए क्या हो जाएगा हेक्स, और कितने के बाद लगा है, 3 के बाद लगा है ना, 3 इन, हेक्स 3 इन। नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर चलते हैं आगे। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ C2H5 लगा दिया आपने, यहाँ CH3, यहाँ CH3। कीजिए इसका नाम क्या होगा। आप रूल जानते हैं कि आपको नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से कोई ग्रुप नज़दीक से लगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का है। अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, तो लिख दीजिए 4 इथाइल, 2 पे और 5 पे 2 5 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है इसलिए हेप्ट। कितने के बाद लगा है, 3 के बाद, तो 3 इन, हेप्ट 3 इन। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। देखिए इस तरफ से देखेंगे तो 2 के बाद लगा है, इस तरफ से देखेंगे तो 3 के बाद लगा है। आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस तरफ से नज़दीक से लगा हो, नंबरिंग आप उसी तरफ से करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ लगा हुआ देखिए, 4 पे 2 बार लगा है, तो 4 4 डाई इथाइल है ना,
और 6 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो 6 मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 8, इसलिए ऑक्ट। 2 के बाद और 5 के बाद देखिए 2 5 डाई इन, क्योंकि 2 बार लगा है ना, डबल बॉन्ड 2 बार लगा है इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लिखते हैं, तो डाई इन। एकदम क्लियर है? हाँ, दिक्कत हो बताइएगा। 4 4 4 4 डाईथाइल, 6 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो 6 मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या 8 है इसलिए ऑक्ट। 2 के बाद डबल बॉन्ड, 5 के बाद डबल बॉन्ड, तो 2 5 डाई इन। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलिए। इसका नाम बताइए। 1 2 3 1 2 3 आपकी मर्जी है, जहाँ से चाहें आप वहाँ से कर दिए नंबरिंग। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 3 पे 6 पे 3 6 डाईइथाइल, 2 7 डाईमिथाइल। 8 कार्बन का है इसलिए ऑक्ट। 3 के बाद लगा है और 5 के बाद लगा है, तो 3 5 डाई इन, 3 5 डाई इन। नोट कीजिए, पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। बहुत आसान है, आप थोड़ा सा सिर्फ उसको अच्छे से प्रैक्टिस में रखिए और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। मिटा दें? चलिए, मिटा देते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोग देख लिए अल्केन, अल्कीन। अब आइए देखते हैं अल्काइन। अल्काइन कैसे हम लोग करेंगे इसमें। अल्काइन, इसमें कम से कम क्या हो जाएगा कि एक इसमें ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक क्या होगा बाबू, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका अगर जनरल फार्मूला देखोगे, जनरल फार्मूला देख लो, CnH2n -2, जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन, और 2 गुना में से 2 माइनस कर दिएगा हाइड्रोजन, वही होगा। यहाँ देखिए, अब कम से कम 2 कार्बन का होगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइन। मिथाइन नहीं बनता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो जब भी एग्जिस्ट करेगा तो 2 कार्बन के बीच ही बनेगा ना। ओल्ड में इसका अगर नाम लिखेंगे आप तो होगा एसीटिलीन। क्या होगा, एसीटाइलीन। CH3 क्या नाम होगा इसका जी, प्रोपाइन। इसका नाम बताइए, ब्यूटाइन। और ब्यूट 1 आइन। इसका देखिए,
क्योंकि 2 के बाद लगा है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंट टू आइन नोट किया जाएगा। तीन या 3 6 1 7 7 कार्बन का है, लेकिन देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड कितना के बाद लगा है, तो 3 के बाद लगा है। 7 के लिए हेप्ट और 3 आइन, या इसको ना अगर आप 3 हेप्टाइन भी लिखेंगे तो सही होगा, हेप्ट 3 आइन या 3 हेप्टाइन। यहाँ देखिए ये हुआ CH3, 1 2 3 के 4 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 4 मिथाइल 2 4 6 7 हेप्ट 2 आइन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, नाम क्या हो जाएगा इसका, हेप्ट 1 2 3 के बाद लगा है ना, तो 3 आइन। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए तो। रूल एकदम सेम है, जैसा अल्कीन का था वैसा ही अल्काइन का है। तो वहाँ पे हम लोग ईन लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। देखिए अल्केन के एंड में एन ANE, अल्कीन के एंड में ईन ENE, और अल्काइन के एंड में आइन YNE। बस लिख लिए होंगे आप लोग, मिटा देते हैं इसको। देखिए ना कितना आसान है, लग रहा है भारी नहीं ना। चलिए इसका नाम कीजिए, इसका नाम कीजिए, इसका नाम कीजिए, इसका नाम कीजिए पहले एक एक करके सबका नाम, फिर हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद मिलाइएगा आप लोग कि जो लिखे हैं वो सही हुआ है या नहीं। देखिए इस तरफ से नज़दीक से लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 नंबर कार्बन पर क्या लगा हुआ है, इथाइल, तो 4 इथाइल। टोटल कार्बन की संख्या 9 है, तो क्या लिखेंगे,
नोन, 4 इथाइल नोन, 2 के बाद और 5 के बाद, तो 2 5, 2 बार आया इसलिए डाई, और क्या आया है, आइन। एकदम क्लियर है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए आपको यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 नंबर कार्बन पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, तो 5 5 डाई मिथाइल, है ना, नोन, 9 कार्बन का है इसलिए 3 के बाद लगा है ना, तो 3 नोन 3 आइन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 पे इथाइल लगा हुआ है, 6 इथाइल 1 के बाद और 4 के बाद, 9 कार्बन का है इसलिए नोन 1 4 डाई आइन, नोन 1 4 डाई आइन, है ना क्लियर। चलिए यहाँ आइए, इसको देख लीजिए, देखिए तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या लिखेगा इसका, 5 5 डाई इथाइल, 5 5 डाई इथाइल, नोन, 9 कार्बन का है इसलिए नोन, 3 के बाद और 6 के बाद 3 6 डाई आइन। क्लियर एकदम। देखिए इसमें थोड़ा सा ये है कि देखिए यहाँ लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और 3 9, तो ये जो चेन बनेगा ना, ये चेन आपका कुछ इस तरीके का होगा। तो कीजिए नंबरिंग, 3 4 5 6, यहाँ 3 है तो 7 8 9, ये बच गया आपका और ये बच गया, ये बचा हुआ है, तो कर दीजिए ना नंबरिंग। इसका नेमिंग क्या होगा, 6 6 डाई इथाइल, 6 6 डाई इथाइल, 2 मिथाइल, क्लियर। और 3 के बाद है ना, तो 9 कार्बन का इसलिए नोन 3 आइन। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अच्छा देखिए, अगर यहाँ आप क्या करें, ये देखिए, अब इसका नेमिंग क्या करेंगे आप, देखिए ये जो है तो 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद, ठीक है, कर दीजिए नंबरिंग इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन का है। तो यहाँ 5 पे और 6 पे 5 6 डाई मिथाइल, 5 6 डाई मिथाइल, और 10 कार्बन का है इसलिए क्या होगा, डेक, 3 के बाद और 7 के बाद 3 7 डाई आइन। याद रखिएगा अच्छे से, अल्केन के एंड में एन लगता है, अल्कीन के एंड में ईन लगता है, और अल्काइन के एंड में आइन लगता है। एकदम क्लियर है ना, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगले ग्रुप के ऊपर चलेंगे, देखते हैं। ओके, थैंक यू।